हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सच में री नीट 2026 में हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ नीचे जा रही है। जब री नीट का एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ 500 से 540 के बीच में रहने वाली है। उसके बीच में कितनी रेंज रहेगी उस वक्त वो क्लियर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे कोचिंग के रिज़ल्ट सामने आए, ऑल ओवर इंडिया में भी जिस तरह से कोचिंगों ने अपने रिज़ल्ट डालना शुरू किए, बहुत कम बच्चे थे जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा बन रहा था एज़ कम्पेयर टू नीट 2026 का जो पहले वाला पेपर था। और बाकी पिछले कई सालों के ट्रेंड के हिसाब से हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। और फिर से मैं कह दूँ, देखो पूरा पता रिजल्ट के टाइम चलेगा और जब हिमाचल प्रदेश की मेरिट लिस्ट आएगी तभी पता चलेगा क्लियर कट। बाकी कोई ऐसे बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इतनी ही रहेगी, 503 ही रहेगी, 504 ही रहेंगी, ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता अभी। सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज अगर बात कर ले, बिल्कुल सबसे पहले हम बात करते हैं बैकवर्ड कैटेगरी की। देखो बैकवर्ड कैटेगरी में मुझे इस हिसाब से लगता है कि जितना डिफरेंस रहता है हर साल में भी जनरल और बैकवर्ड कैटेगरी के बीच भी, उस हिसाब से अगर आपका स्कोर 470 प्लस है तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हो बैकवर्ड कैटेगरी में। बिकॉज जितने भी SC ST और ये बैकवर्ड कैटेगरी है, इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है कि इस साल कितने कैंडिडेट हैं हिमाचल प्रदेश से। दूसरी हम बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में भी लग रहा है जिस हिसाब से 460 प्लस कट ऑफ जा सकती है। अगर आपका स्कोर 460 प्लस है SC कैटेगरी में तो डेफिनेटली आपका चांस है हिमाचल प्रदेश में नीट 2026 में। अगर हम ST कैटेगरी की बात करें तो 455 प्लस रह सकती है कट ऑफ। एंड अगेन इसमें भी ये हो सकता है कि कई साल ऐसा होता है कि ST की कट ऑफ SC से ऊपर चले जाती है, कुछ 5-10 मार्क का डिफरेंस हो सकता है इन दो कैटेगरी में, मैं क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन अभी के हिसाब से इतना लग रहा है कि सेफ हो सकता है। अब हम बात करें EWS कैटेगरी में, तो EWS कैटेगरी में जैसे जैसे साल आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही जनरल और EWS कैटेगरी के बीच डिफरेंस कम होता जा रहा है। नीट 2024 में हम बात करें तो डिफरेंस लगभग 20 मार्क्स का था। नीट 2025 में हम बात करें तो लगभग 15 मार्क्स के आसपास था। तो इस साल भी मुझे लग रहा है कि 12 to 15 मार्क्स का डिफरेंस रहने वाला है जनरल और EWS कैटेगरी में। तो जिस हिसाब से मुझे लगता है कि EWS कैटेगरी की कट ऑफ 485 प्लस रह सकती है। अब हम फाइनली बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो आपको ऑलमोस्ट पता चल ही चुका होगा कि जनरल कैटेगरी में कट ऑफ कितनी जाने वाली है। एंड 500 से नीचे चांस है क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है चांस, लेकिन चांसेस उसके कम लग रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे स्कोर कर रहे हैं 550 से लेकर 490 तक बहुत ज़्यादा बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं। उसके बाद बच्चे कम हैं और उसके पीछे पीछे जाते रहोगे तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये जो रेंज है 550 से 500 के बीच, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि 500 प्लस कट ऑफ जा सकती है। अगेन बाकी रिज़ल्ट के टाइम पूरा पता चलेगा और हिमाचल प्रदेश के बच्चों ने किस तरह से स्कोर किया है उस पर भी डिपेंड करेगा। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जो एग्ज़ाम की इमीडिएटली बात डाली थी कि 510 के आसपास रह सकती है हिमाचल की कट ऑफ, लेकिन अच्छा है कि मुझे लग रहा है अब कि शायद उससे कम होगी कट ऑफ। तो अगर आपका स्कोर 500 से ऊपर है तो आपका चांस बन सकता है। अगर आपका नीचे भी है तो फिर भी आपको काउंसलिंग तो भरनी ही है। 490 480 है, जो भी हो सकता है कि आपको कॉलेज मिल भी जाए, लेकिन उसके चांसेस कम है। अब हम बात करते हैं कि कॉलेज वाइज कितनी कट ऑफ जाने के चांसेस है। ये भी प्रेडिक्शन ही है, अगेन पूरा एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूँ। और सबसे पहले हम बात करते हैं IGMC शिमला की कट ऑफ के बारे में, जो कि मुझे लग रहा है कि 540 प्लस रह सकती है। मुझे तो ज़्यादा लग रहा है कि 545 के आसपास जो है वो IGMC शिमला की कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद हम टांडा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 535 के आसपास हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ रह सकती है, मे बी 533 32, जितनी भी मुझे इतनी रेंज में लग रही है कट ऑफ टांडा मेडिकल कॉलेज की। और मंडी मेडिकल कॉलेज की बात करें हम 525 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आपको मिल सकता है मंडी मेडिकल कॉलेज। और उसके बाद हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 515 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आपको हमीरपुर कॉलेज मिलने के चांसेस है। एंड 510 से ऊपर है तो नाहन मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि ये दो कॉलेज हैं इनकी कट ऑफ बहुत आसपास रहती है। तो फाइनली लास्ट में चंबा मेडिकल कॉलेज लास्ट राउंड तक हो सकता है आपका 500 में सिलेक्शन हो जाए। तो अगेन ये बस आइडिया देने के लिए आपके लिए, ताकि आपका स्कोर जो भी आ रहा है उस हिसाब से आप देखो कि आप कहाँ पर हो अभी स्कोर के हिसाब से और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जिन भी बच्चों का स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है, 520 प्लस आ रहा है, 510 प्लस आ रहा है, तो उनको तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइनली आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो के इंजॉय कर सकते हो जितना भी टाइम है, क्योंकि अभी काउंसलिंग चलेगी, लंबी चलेगी, तो पूरा टाइम है आपके पास। और जिन बच्चों का भी स्कोर बहुत कम आ रहा है, आप भी कुछ दिन ब्रेक ले लो, उसके बाद देख लेना कि क्या करना है आगे। और जो भी बच्चे बॉर्डर लाइन पर है
सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन उनकी ही होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कॉलेज मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, कुछ ऊपर नीचे कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन अगेन अभी रुक जाओ, रिज़ल्ट तक वेट करो, रिज़ल्ट में ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो शायद तुम्हें तब क्लैरिटी मिल जाए और तुम अच्छा डिसीजन ले पाओ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।